एवरीवन एंड वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स उसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। आज हम बेसिकली प्रैक्टिस सेट 2.4 से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारी जो थ्योरीज है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन प्रैक्टिस सेट 2.4 को भी कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.4 एक काफ़ी ज़्यादा छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, फटाफट से हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। हमको ये बात पता है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि सर्ज क्या होते हैं। सर्ज एक ऐसे इर्रेशनल नंबर होते हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते। तो सर्ड के एग्जाम्पल हम दे देंगे। सर्ड मतलब √2, सपोज √2, √3, √5 एंड फर्दर सो ऑन। अगर हम यही रूट्स में अगर हम सपोज √2 लिखे एंड उसमें ऐड कर दे प्लस √3, मतलब हमने दो सर्च को ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। मतलब अगर हम दो सर्च को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हो जाएंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। इसके एक और ज़्यादा एग्जांपल दूँ तो √5 प्लस √7, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों जो हो जाएंगे √5 प्लस √7, दे विल बी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। तो मतलब √2 प्लस √3, √5 प्लस √7, ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े, कॉन्जुगेट पेयर। इसी के एग्जाम्पल की हेल्प से हम कॉन्जुगेट पेयर समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, √2 प्लस √3। इसका अगर हम कॉन्जुगेट पेयर देखें, ये एक एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स, और ये उसके कॉन्जुगेट पेयर्स है। कॉन्जुगेट पेयर्स मतलब ये साइड एग्जाम्पल्स रहेंगे और दूसरे साइड उसके कॉन्जुगेट पेयर्स रहेंगे। अगर हम √2 प्लस √3 देखें, उसका कॉन्जुगेट पेयर निकालने का एक आसान सा तरीका है। अगर हम ये जो बीच वाली की साइन है उसकी साइन को चेंज कर दे, सिर्फ बीच वाले की साइन, तो वो हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट पेयर। मतलब ये वाला जो √2 प्लस √3 है उसका कॉन्जुगेट पेयर है √2 माइनस √3। अगर हम और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझे, यही वाला एग्जाम्पल है √5 प्लस √7, √5 प्लस √7, इसका अगर हम कॉन्जुगेट पेयर देखें तो वो क्या हो जाएगा √5 माइनस √7। हमको बस ये बीच वाला जो साइन है उसकी साइन चेंज करनी है। मतलब ये दोनों में से कोई एक जो टर्म है, एक जो मोनोमियल है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें हम एक एक करके समझेंगे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक एक करके सब समझेंगे। लेकिन अब फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि बाइनोमियल मतलब जिसमें दो सर्च के टर्म्स आए, ये एक फर्स्ट टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो जो भी एक इक्वेशन में दो सर्च के टर्म आ गए वो हो जाएंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। तो उसके कॉन्जुगेट पेयर कैसे कर निकालेंगे, दोनों में से कोई एक टर्म की साइन चेंज कर दो, वो हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट पेयर। अगर हम कोई और एग्जाम्पल की हेल्प से देखें, सपोज √2 माइनस √3, मतलब √2 प्लस √3 देख लिया। अब √2 माइनस √5 देखेंगे, √2 माइनस √5, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर रहेगा वो क्या रहेगा √2 प्लस √5। मतलब हमने फिर से एक जो साइन थे √5 की साइन उसको चेंज कर लिया। तो आई होप आपको ये कॉन्जुगेट पेयर निकालना आसानी से आया है। इसके बाद हम रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करेंगे। अगर हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन, एंड इसको सॉल्व करते करते हमको एक आंसर मिला। सपोज ये आंसर है 1/√2 प्लस √3। सपोज ये हमको एक आंसर मिला, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स, बेसिक रूल ऑफ एल्जेब्रा, हम क्या करते हैं, हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की साइन नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर हमको ऐसा आता था 1/√3, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे बाय √3, हम ऐसे करते थे। लेकिन अब यहाँ पर बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च में हम कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लेकिन इसके कॉन्जुगेट पेयर से। मैंने आपको बताया था कि √2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट पेयर क्या था, √2 माइनस √3। तो हम √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। इससे होगा क्या, इससे ये जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1 इज इक्वल्स टू एनीथिंग। तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन, लेकिन इधर क्या होगा, इधर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3।
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे अंडर रूट 2 माइनस रूट 3, मतलब ये जो न्यूमरेटर का पार्ट था वो एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। एक ए की जगह पर क्या था, रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर करें तो उसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस, एंड यहाँ पर देखें तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है रूट 3, और b स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, अगर b की जगह पर है 3 तो b स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1, और ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो इस तरह से हमने जो डिनोमिनेटर है उधर से रूट की साइन हटा दिया, और ये जो बेसिक जो हमारा रूल था मैथ्स का उसको हमने फॉलो कर लिया। बस इतना था हमारे थ्योरी पार्ट में प्रैक्टिस सेट 2.4 के लिए। अभी हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 2.4 बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, फटाफट से हो जाएगा। सब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है मल्टीप्लाई, मतलब हमको डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके सारे रूल्स बता दिया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, तो सिंपल वैसे ही उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 3 इंटू, हम इधर करें सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में इधर क्या करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3, एक बार फिर से इसको लिख लिया। दिस विल बी इक्वल्स टू, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू 7, मतलब एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दूसरी बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस ये वाली साइन एज इट इज, माइनस की साइन एज इट इज, एंड देन यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3। रूट की साइन हमने कॉमन ले ली, अगर हम रूट की साइन कॉमन ले खाली मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में तो चलता है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूट की साइन कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में रूट की साइन कॉमन ले सकते हैं। तो वही हमने किया, रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट की साइन कॉमन ले लिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूँ, इधर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 3 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 7 इज इक्वल टू रूट 21 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा 3। कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो रूट 3 का दो होल स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एंड स्क्वायर और रूट की साइन कैंसल, अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 21 माइनस 3। अब हमको देखना है कि जो रूट 21 है क्या ये आगे डिवाइड हो सकता है, मतलब क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 21 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 7 21 एंड 7 1 7, मतलब इधर कोई भी ग्रुप नहीं बन रहे, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा रूट 21 माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन, एंड उसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 7 इंटू रूट 2। सबसे पहले जो रूट 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन रूट 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस ये जो माइनस की साइन है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी, माइनस रूट 2 इंटू रूट 7 या फिर रूट 7 इंटू रूट 2। एक बार रूट 2 को हमने रूट 5 से मल्टीप्लाई करा और एक बार रूट 7 से मल्टीप्लाई करा। इसके बाद क्या होगा, एक कॉमन रूट के अंदर दोनों हो जाएंगे, एक कॉमन रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 7 इंटू 2। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, रूट 10 माइनस रूट 2 रूट 7 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू रूट 14। मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है हमको रूट 10 माइनस रूट 14। ये क्या है, ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी सिमिलर वे से सॉल्व करना है। इसको एक बार पढ़ लेंगे,
3√2 माइनस √3 इंटू 4√3 इंटू माइनस √2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे सिमिलर तरीके से सोल्यूशन। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 3√2 माइनस √3 इंटू 4√3 माइनस √2। अब इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 3√2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से, एंड देन ये जो 3√2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो माइनस √3 है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 से। फिर जो माइनस √3 है उसको माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक बार करके देख लेंगे, ईजी है, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 3√2 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। इसके बाद माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला साइन माइनस है तो ये एज इट इज आएगा, माइनस 3√2 इंटू 2 इंटू √2, 3√2 इंटू 2 इंटू √2। फिर उसके बाद ये जो माइनस √3 है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस √3 इंटू 4√3, √3 इंटू 4√3, एंड देन माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, एंड √3 इंटू √3 इंटू √2। ये प्लस कहाँ से आया, हमने यहाँ पर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करा, मतलब ये जो दो माइनस है उसको मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस, तो प्लस √3 इंटू √2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये डायरेक्टली 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, अंडर रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, अंडर रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। मतलब हमको रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से। हमने 3 इंटू 4 करा, आंसर आया 12, एंड √2 इंटू √3 करा तो आंसर आया 6, माइनस इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 3 इंटू √2 इंटू 2, सेम रूट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सेम रूट में आ जाता है। इसके बाद सिमिलर वही √3 इंटू √3, 4 इंटू √3 इंटू 3, प्लस ये जो √3 इंटू √2 है वो डायरेक्टली √6 हो जाएगा। अब जो लाइक सर्ड्स है उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो √6 है और ये जो 12√6 है उनको हम एक साथ लिखेंगे, 12√6 प्लस √6 माइनस ये जो 3 इंटू √2 इंटू 2 है उसको हम करेंगे 3 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 2 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा डायरेक्टली 2। कैसे, ये जो √2 इंटू 2 है वो क्या है, √2 का होल स्क्वायर, मतलब √2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, माइनस 4 इंटू 3 इंटू √3 इंटू 3, मतलब ये 3 स्क्वायर है, एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड √9 इज इक्वल टू 3, मतलब ये वापस से हो जाएगा 4 इंटू 3, मतलब ये जो 3 इंटू 3 है वो 3 स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट की साइन कैंसिल, एंड बचा 3। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 13√6 प्लस √6 विच विल बी 12√6 प्लस √6 इज इक्वल टू 13√6, 13√6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 6 माइनस 12, ये हो जाएगा 13√6 माइनस माइनस प्लस, एंड साइन ऑफ बिगर नंबर 6 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 13√6 माइनस 18। तो अब आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब इधर हमको रैशनलाइजेशन की हेल्प लगेगी। रैशनलाइजेशन के लिए हमको कॉन्जुगेट पेयर लगेगा, और कॉन्जुगेट पेयर मैंने आपको सिखाया है, बस जो बीच वाली साइन है उसको चेंज कर देना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है बाय दिस टर्म। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन by rationalizing the denominator, by rationalizing the denominator, we can write 1 upon √7 plus √2, 1 upon √7 plus √2 into √7 माइनस √2, क्योंकि बस बीच वाली साइन चेंज करनी है, एंड वो हो जाएगा कॉन्जुगेट पेयर, और कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर करेंगे √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर से करना है, इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस,
डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज √7 माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर में वो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। कैसे लगेगा, सब इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √2। अब इधर हम देख सकते हैं a की जगह पर है √7 और b की जगह पर है √2, तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब इधर हम साइड में मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब √7 का स्क्वायर होगा माइनस √2 का स्क्वायर होगा। दिस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर तो √7 माइनस √2, दिस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 7 माइनस √2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 5। मतलब ये जो टर्म है इसका वैल्यू क्या आई, √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी हमको रैशनलाइज करना है। किससे रैशनलाइज करेंगे, बाय देयर कॉन्जुगेट पेयर। तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, 2√5 माइनस 3√2 का कॉन्जुगेट पेयर 2√5 प्लस 3√2, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट पेयर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हम क्या लिख सकते हैं कि 3 अपॉन ये जो 2√5 है, 3 अपॉन 2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय उसके कॉन्जुगेट पेयर से एंड उसको डिवाइड कर देंगे बाय इट्स कॉन्जुगेट पेयर। और कॉन्जुगेट पेयर क्या है, 2√5 प्लस, इधर माइनस था तो अभी प्लस हो जाएगा कॉन्जुगेट पेयर, प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√5 प्लस 3√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर 1 नहीं है तो इधर 3 इंटू करना पड़ेगा हमको, 3 इंटू 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय इधर हम वापस से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√5 प्लस 3√2। अब इधर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6√5। रैशनल पार्ट को हम रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा, तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 6√5 प्लस ये 3 अंदर जाएगा तो 3 3 9 एंड √2 एज इट इज प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो a की जगह पर क्या है 2√5 और b की जगह पर क्या है 3√2, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा, 6√5 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड इंटू 2 का स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर क्या है 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2। इसको अगर हम इधर ही सॉल्व करें तो ये दिस विल बी इक्वल टू 6√5 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 5 20 माइनस 9 2 18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6√5 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 18 विच विल बी इक्वल टू 2। मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो है 6√5 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे हमने जैसे डिनोमिनेटर में से रूट की साइन हटा दी, ये हो जाएगा रूल ऑफ मैथ्स।
थर्ड क्वेश्चन में भी सेम करना है, हमको उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/7 + 4√3 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3 7 - 4√3। दिस विल बी इक्वल्स टू, हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7 - 4√3 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3। अब फिर से वही करना है, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा 28 माइनस माइनस क्यों, क्योंकि इधर माइनस है, एंड रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 16 16 एंड √3 एज इट इज 16√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, मतलब यहाँ पर भी a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लग गया, मतलब दिस विल बी इक्वल टू a² - b²। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है 7 और b क्या है, b है यहाँ पर 4√3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7² - 4√3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 - 16√3 डिवाइडेड बाय 7² इज इक्वल टू 49 माइनस इसका कैसे स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले रैशनल पार्ट का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 इंटू ये जो इररेशनल पार्ट है √3 इसको भी स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, तो इंटू 3 एंड इसको यहां पर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 28 - 16√3 28 - 16√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 into 3 is equal to 48 minus 48 and this will be equal to 1, मतलब 28 minus 16√3 divided by 1 will be our final answer। हम डिवाइड बाय 1 नहीं लिखते तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 28 minus 16√3। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इधर ये वाला जो क्वेश्चन है उसको देख के घबराना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है, ये बस डराने के लिए है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम जैसे करते आ रहे थे वैसे करते आएंगे और देखें क्या होता है। सबसे पहले हम रैशनलाइज करते थे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी कैन राइट। हम किसको रैशनलाइज करते थे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, न्यूमरेटर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, हमको डिनोमिनेटर से सिर्फ खेलना है। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे √5 minus √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 एंड इसको अपने कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, हमको डिनोमिनेटर की साइन देखनी है ना कि न्यूमरेटर की। हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल वही करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3। तो मतलब ये जो सेम टर्म्स है उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 5 √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3। मतलब हमको डिनोमिनेटर में सेम चीज करना है, बस न्यूमरेटर में हमको एक और एक फॉर्मूला लगाना है। ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, मतलब सेम टर्म है। मतलब ये अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 क्या होगा 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या होगा 3 स्क्वायर। वैसे ही अगर हम देखें तो √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 दोनों सेम टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इधर सेम a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू, इधर एक और एक फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको a मान लेंगे और इसको b मानेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने रूट 5 को a माना और रूट 3 को b माना तो ये हो जाएगा रूट 5 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का आंसर था। a माइनस बी का क्या आंसर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बोलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो माइनस की साइन है वो बस चेंज हो जाएगी। तो रूट 5 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो एज इट इज रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और इसको अगर हम थोड़ा साइड में कर दें, क्योंकि ये हमको इतना ज़रूरी नहीं था, ये बस हमारे लिए जनरल नॉलेज की तरह था, तो इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3, सेम रूट के अंदर लिख दिया, प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर मतलब 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट की साइन कैंसिल हो रही है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे 8 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 रूट 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। इसके बाद भी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम अगर इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें, सपोज अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये करना जरूरी नहीं है, इतना भी करो तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 4 माइनस रूट 15। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ दिस आंसर। तो ये करना है तो भी करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन इधर भी आप अगर स्टॉप करोगे तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर और हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। आज हमने ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 2.4 है उसको अच्छे से कंप्लीट करा, ज़्यादा लंबा नहीं था, फटाफट से हो गया, बस एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.5 करेंगे, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, ईजी है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है उसको भी खत्म करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।